हेलो एवरीवन। कोई टिकटॉक जैसी चीज़ के लिए किस हद तक खतरा उठा सकता है, आपका और हमारा तो पता नहीं। लेकिन आज की हमारी कहानी की किरदार ये दो मोहतरमाएं अपने फैंस को इम्प्रेस करने के लिए सुनसान रेगिस्तान में मौजूद एक 2000 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ गई और बगैर खाने पीने की यहीं पर अटक गई, जहां उन पर नजर डालने वाला भी कोई नहीं था। ऊपर से जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए गिद्धों ने उनका मांस नोचना शुरू कर दिया। दोनों यहाँ कैसे फंसी, वापस निकल पाई या नहीं, सब कुछ जानने के लिए थोड़े आराम से बैठिए, पॉपकॉर्न लीजिए और बने रहे वीडियो के अंत तक। लेकिन फिल्म की रोमांचक कहानी की गहराइयों में डूब जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो डीपली एक्सप्लेन को अभी सब्सक्राइब करें और बगल की घंटी दबाना भूल कर भी ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई जाते हैं। इन्हीं में से एक पहाड़ पर नजर आता है बैकी और डैन नाम का ये कपल, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। इस कपल को खतरों से खेलना बहुत पसंद है, यही वजह है कि दोनों पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। यही हमें बैकी की दोस्त हंटर भी नजर आती हैं, जो इन दोनों से भी ज़्यादा एडवेंचरस थी। इन तीनों के पास सेफ्टी के नाम पर होती है एक रस्सी। अब लापरवाही करेंगे तो भुगतान भी करना ही पड़ेगा। असल में यहाँ डैन एक बिल में हाथ डालता है ताकि रस्सी अटका सके, लेकिन तभी उसी हॉल में से एक पक्षी निकलता है जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रस्सी के सहारे लटक जाता है। इधर हंटर और बैकी उसकी मदद के लिए जा ही रही होती है कि तभी डैन वहां से गिरकर मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और कहानी एक साल बाद पहुंच जाती है, जहां हम बैकी को देखते हैं, जो आज भी डैन की यादों में गुम है और अब तो वो शराबी भी बन चुकी है। उसने खुद को सबसे अलग थलग कर लिया और अभी तक डैन की अस्थियां भी नहीं बहाई। बैकी के फादर जेम्स बैकी की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन बैकी उन्हें नज़रअंदाज कर देती है। अगले दिन बैकी की सबसे अच्छी दोस्त यानी हंटर बैकी के घर आती है। असल में हंटर को बैकी के फादर नहीं भेजा था। बैकी पूरे एक साल बाद हंटर को देखकर बहुत खुश होती है। हंटर उसे कहती है कि कल मैं एक एडवेंचर करने जा रही हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना है। कल हम एक 2000 फीट ऊंचे पुराने टावर पर चढ़ने वाले हैं, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ा। यहाँ बैकी हंटर के साथ जाने से मना कर देती है। इस पर हंटर कहती है कि तुम्हें अच्छा लगेगा और वहाँ हम डैन की अस्थियाँ भी बहा देंगे। बैकी इस बारे में रात भर सोचती हैं और आखिरकार सुबह वो हंटर के साथ जाने के लिए मान जाती हैं। इसके बाद दोनों दोस्त अपने सफ़र पर निकल पड़ती हैं। रास्ते में जाते हुए दोनों खूब मस्ती करती हैं। यहाँ बैकी हंटर के फ़ोन में उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें देखती हैं, जिसमें उन्हें एक लड़की का हाथ बैकी के कंधे पर नजर आता है। बैकी हंटर से इस बारे में पूछती है, पर हंटर बात घुमा देती हैं। रात होते ही ये दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ डिनर करते हुए हंटर बैकी को बताती है कि अब वो एक ब्लॉगर बन गई है। यहाँ वो बैकी को टावर भी दिखाती है, जिस पर वो अगले दिन चढ़ने वाली थी। अगली सुबह ये दोनों अपनी कार से निकलती हैं और यहाँ हंटर अपने व्यूअर्स को 2000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ने के बारे में बताती हैं। कुछ दूर जाकर ये देखते हैं कि टावर वाले एरिया में गाड़ी एंटर नहीं हो सकती, इसलिए ये दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगती हैं। यहाँ ये देखती है कि गिद्ध एक बकरी को खा रहे हैं। हंटर फौरन इसे रिकॉर्ड करती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देती है। इसके बाद ये दोनों टावर पर चढ़ने की तैयारी करने लगती हैं। बैकी टावर की हाइट देखकर एक पल तो बहुत घबरा जाती हैं, लेकिन हंटर के कहने पर वो टावर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे की कमर में रस्सी बांधती हैं और टावर पर चढ़ाई शुरू कर देती हैं। अब यहाँ हंटर तो चढ़ने लगती है, लेकिन बैकी ये महसूस कर पा रही थी कि टावर काफ़ी पुराना है और सीढ़ियों में भी जंग लग चुकी है, इसलिए ये खतरनाक भी हो सकता है। पर फिर भी वो आगे बढ़ती रहती हैं। बैकी सीढ़ियों पर चढ़ ही रही थी कि तभी एक सीढ़ी टूटकर बैकी के हाथ में आ जाती है और वो बुरी तरह से डर जाती हैं। हंटर उसे हिम्मत देती है, जिससे बैकी आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद हंटर कहती है कि हम लगभग आधे टावर पर चढ़ चुके हैं, यानी इन्होंने 1000 फीट की ऊंचाई क्रॉस कर ली थी। यहाँ ये कुछ देर रुकती है, पानी पीती है और एक बार फिर से चढ़ाई करना जारी रखती है। अब ये लोग पीक पॉइंट से बस कुछ ही दूरी पर थे, पर यहाँ बैकी डरने लगती है क्योंकि यहाँ हवा का रुख बहुत तेज था और ऊंचाई भी ज़्यादा थी। ऊपर से टावर की जंग लगी सीढ़ियाँ, लेकिन हंटर अब भी नहीं रुकती, जिस वजह से बैकी को भी आगे बढ़ना पड़ता है और आखिरकार ये दोनों टावर के टॉप तक पहुंच ही जाती हैं। यहाँ ये अपनी इस जीत का जश्न मनाती है। हंटर अपने ड्रोन से ये मंजर रिकॉर्ड करती है। इतना ही नहीं, टावर से लटक कर अपनी पिक्चर्स भी निकालती हैं और बैकी को भी ऐसा करने के लिए कहती है। बैकी पहले तो डरती है, पर फिर हंटर की बात मानकर अपने डर पर काबू पा लेती है। इसके बाद बैकी डैन की अस्थियां बहा देती हैं और बैग पैक करके ये दोनों नीचे आने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन बैकी जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखती हैं, तभी उनमें लगे बोल्ट खुल जाती हैं और बैकी हवा में लटक जाती हैं। असल में सीढ़ियों के ज़्यादातर बोल्ट तो इन दोनों की चढ़ाई के वक्त ही निकल गए थे। यहाँ हंटर जैसे तैसे बैकी को ऊपर खींच लेती है और ये दोनों अपने अपने फ़ोन्स में नेटवर्क चेक करने लगती हैं। लेकिन अफसोस कि इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क का एम भी नहीं था और उनके खाने पीने के सामान वाला बैग भी अब टावर की डिश पर पड़ा हुआ है, जो कि इनसे काफ़ी दूरी पर है। अब ये दोनों घबराती हैं, पर मदद मांगने के लिए कुछ तो करना ही था।
तभी बैकी की टावर पर लगे एक बॉक्स पर नजर जाती है जिसमें एक दूरबीन और फ्लेयर गन थी। हंटर कहती है कि हम ये फ्लेयर गन रात को यूज करेंगे ताकि किसी को ये दिखाई दे। इसके बाद हंटर बैकी की चोट पर कपड़ा बांधती है और ये दोनों बातें करने लगती हैं। यहाँ बैकी हंटर से पूछती है कि तुमने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, तो हंटर कहती है कि डैन की वजह से। इस पर बैकी के मन में डाउट सा आता है और वो इग्नोर मारती है। हंटर अब अपना मोबाइल देखती है जिस पर उसे अपने कुछ देर पहले की ही पोस्ट नजर आती है जिस पर कई लाइक्स थे। वो समझ जाती है कि नीचे एक फिक्स डिस्टेंस पर ही नेटवर्क है, इसलिए वो दोनों अपने फ़ोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाती हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए वो अब अपने फ़ोन को जूते मोजों में लपेट कर नीचे फेंक देती हैं। यहाँ बैकी को हंटर के पैर पर एक चार तीन नजर आता है और डैन ने भी बैकी से अपने प्यार का इजहार कुछ इस तरह से किया था। मतलब शक डबल हो गया। कुछ देर बाद हंटर दूरबीन से देखती है कि पास एक वैन है और एक आदमी अपने कुत्ते के साथ घूम रहा है। वो दोनों हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन उस आदमी को कुछ सुनाई नहीं देता, जिस पर हंटर रात को फ्लेयर गन इस्तेमाल करने का कहती है क्योंकि दिन में ही उस आदमी को दिखाई नहीं देगी। रात होते ही ये दोनों उस आदमी की तरफ चिल्लाना शुरू कर देती हैं और हंटर फ्लेयर गन भी चला देती हैं। इससे उस आदमी और उसके दोनों दोस्त की नज़र इन दोनों पर पड़ गई। अब ये दोनों उनकी मदद करने के बजाय उल्टा गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर हंटर और बैकी बहुत उदास होती हैं क्योंकि अब उनकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। इधर हंटर का फ़ोन भी अब बंद हो चुका था। इन लड़कों की ऐसी हरकत देख दोनों मायूस हो जाती हैं और बैठकर बातें करने लगती हैं। यहाँ बैकी हंटर से उस टैटू के बारे में पूछती है जिस पर हमें पता चलता है कि हंटर और डैन का 6 महीनों तक अफेयर रहा था। हंटर बैकी से माफ़ी मांगती है और बैकी भी उसे माफ़ कर देती है। अगली सुबह बैकी के फ़ोन में अलार्म बजता है, यानी अभी नहीं यहाँ पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। इन दोनों को प्यास लगती है और पानी पीने के बाद सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटकाकर खुद भी कूदकर उसे पकड़ लेती है। इसके बाद बैकी हंटर को ऊपर खींचती है लेकिन हंटर जब ऊपर पहुंच नहीं वाली थी तभी वो नीचे गिर जाती हैं। बैकी की सांसें थम जाती हैं और जब वो नीचे देखती हैं तो पाती है कि हंटर अब भी रस्सी से लटकी हुई थी। वो फौरन उसे ऊपर खींचती हैं और एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन से जोड़ती हैं और उसे एक होटल के पास पहुंचाने लगती हैं। पर अफसोस कि वो इसमें फेल हो जाती हैं क्योंकि ड्रोन की बैटरी डेड थी। उसी रात बैकी को एक सपना आता है कि गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। वो हड़बड़ाकर उठती है और देखती है कि ये सिर्फ एक सपना है। अगली सुबह बैकी टावर की मदद से ड्रोन को चार्ज करने की सोचती है, इसलिए वो टावर की पीक हाइट पर पहुंच जाती है और ड्रोन को चार्ज करने लगती हैं। यहाँ गिद्ध उससे खाने आते हैं लेकिन बैकी डटी रही और आखिरकार ड्रोन को चार्ज कर ही लेती है। इसके बाद बैकी ड्रोन को होटल की तरफ पहुँचाती है और जैसे ही ड्रोन होटल के पास पहुँचता है एक ट्रक आता है और ड्रोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यानी अब इनकी ये कोशिश भी फेल हो चुकी थी। अब ये दोनों एक बार फिर से टूट जाती हैं और एक तेज़ तूफान इन्हें डराने लगता है। बैकी बहुत थक चुकी थी और वो कुछ देर के लिए सोना चाहती थी लेकिन हंटर उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि गिद्ध तुम्हें खाना शुरू कर देंगे। बैकी हंटर से कहती है कि तुम्हारे जूते में अब हम मेरा फ़ोन रखकर नीचे फेंके तो। हंटर कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। बैकी कहती है क्यों? हंटर कहती है कि क्योंकि मेरा जूता नीचे डिश पर पड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि हंटर तो नीचे डिश पर मरी पड़ी है, यानी वो लास्ट टाइम रस्सी से गिरने के बाद वापस रस्सी को नहीं पकड़ पाई और डिश पर जाकर मर गई थी। और यहाँ बैकी को हेलुसिनेशन हो रहे थे कि हंटर उसके साथ है या हंटर ही उसकी मदद कर रही थी। यानी अब बैकी यहाँ बिल्कुल अकेली थी। वो बहुत डरती है, जैसे तैसे उस तूफान से भी लड़ लेती है। पर अब बैकी लगभग हार मान चुकी थी, इसलिए वो अपने फादर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि अब मैं घर लौटने चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम बैकी के फादर को देखते हैं जो अपनी बेटी के लिए परेशान थी। अगली सुबह देखते हैं कि एक गिद्ध उसके घाव को खा रहा था, पर बैकी को भी एनर्जी चाहिए थी, इसलिए वो गिद्ध को पकड़ती हैं और उसे टावर में दे मारती हैं। इसके बाद वो उसे खाने लगती हैं जिससे कि बैकी को कुछ पावर मिलती है और वो इस मुसीबत से लड़ने का फैसला करती हैं। बैकी रस्सी का एक सिरा अपने कमर से बांधती है और दूसरा सिरा टावर से। इसके बाद वो डिश पर कूद जाती है जहाँ हंटर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बैकी बहुत रोती है और अपने फ़ोन में अपने फादर जेम्स को एक मैसेज लिखती है कि वो इस टावर पर है, लेकिन अब वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए हंटर के जूते में फ़ोन रखने के बाद वो उस जूते को हंटर के शरीर में डालकर उससे नीचे फेंक देती है, जिस वजह से बैकी का मैसेज उसके फादर तक पहुँच जाता है। जेम्स फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है, लेकिन जैसे ही वो टावर के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है। जेम्स को लगता है कि ये उसकी बेटी बैकी है, पर खुशकिस्मती से बैकी अब भी जिंदा थी और वो बॉडी हंटर की थी। ये देखकर जेम्स बहुत खुश होता है। इसके बाद पिता और बेटी रोते हुए दिखाई जाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है स्टोरी आपको पसंद आई होगी और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम फॉल था जो कि 2022 में रिलीज हुई। वहीं अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने $2.18 करोड़
यानी कि लगभग 180 करोड़ रुपए कमाए और IMDb द्वारा इस फिल्म को 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बगल की घंटी को दबाना भूल कर भी ना भूलें। धन्यवाद।